हेलो स्टूडेंट्स, तो मैथ्स लेसन चल रहा है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आपको मैं क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन सबका सरफेस एरिया वॉल्यूम का वीडियो बना के दे चुका हूँ, क्वेश्चन भी कर लिए। आज हम फ्रस्टम ऑफ कोन करने जा रहे हैं। फ्रस्टम ऑफ कोन, जिसको हम कोन से निकालते हैं। जैसे कोन बना हुआ है, कोन का हमने अगर एक पार्ट हटा दिया ऊपर वाला, तो बाकी जो बचता है उसको हम फ्रस्टम ऑफ कोन कहते हैं। आपने बकेट देखी होगी, बकेट का जो शेप होता है वो एग्जैक्टली कोन तो होता नहीं है, तो वो एक शेप जो बनता है उसको हम फ्रस्टम कहते हैं। अब फ्रस्टम जैसे हम ले लेते हैं, ये ग्लास, पानी है, पी लेता हूं। अब एक ग्लास है। अब ग्लास ना तो ये कोन का शेप है, ना ये सिलेंडर का शेप है। ये देखिए, अब सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर तो मैं आपको बता चुका हूं, सिलेंडर एग्जैक्टली ये शेप होता है, परफेक्ट। नीचे भी वो है सर्कल, ऊपर भी सर्कल, जैसे मैं अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको। ये है सिलेंडर का शेप, दिस इज। और इसका जो नीचे है, हमने आपको बताया था वॉल्यूम, एरिया बेस सर्कल है, ऊपर भी सर्कल है टॉप। तो हम एरिया बेस निकालते हैं सर्कल, पाई आर स्क्वायर, हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पाई आर स्क्वायर मिल जाता है, पाई आर स्क्वायर एच। और अगर इसी से क्या रेडियस और इसी की हाइट लेके हम एक कोन बनाए, तो वो कोन इसको 3 बार में भरेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। ये मैं पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कैसे कोन का वॉल्यूम सिलेंडर से रिलेटेड है, फिर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कोन से रिलेटेड है, फिर स्फीयर का वॉल्यूम कोन से रिलेटेड है, कि जिससे कि आपको फॉर्मूला रटना ना पड़े। तो ये है सिलेंडर, परफेक्टली सिलेंडर। अब इसमें और इसमें डिफरेंस है। अब ये कोन भी नहीं है, सिलेंडर भी नहीं है, इसी को हम फ्रस्टम ऑफ कोन कहते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो ये कोन बन जाएगा। तो इसकी में 2 डायमीटर होंगे, एक डायमीटर ये होगा, एक डायमीटर ये होगा, और इसकी जो सीधी है वो हाइट होगी, ये पार्ट स्लांट हाइट होगी। इसी को हम कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। ये हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है, ये वाला पोर्शन। और इसको मिला लें तो टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। तो यही आज हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसमें वॉल्यूम ऑफ कोन, ये फ्रस्टम, इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर, ये होता है। क्योंकि यह पार्ट हटा देते हैं तो जो रेस्ट पार्ट बचता है वो होता है फ्रस्टम ऑफ कोन। क्योंकि कोन से निकालते हैं इसलिए फ्रस्टम ऑफ कोन कहते हैं। अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो कोन बन जाएगा। और L इसका हो जाएगा स्लांट हाइट, ये वाला पार्ट। स्लांट हाइट इक्वल टू √h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 माइनस R1 होल स्क्वायर। वैसे आप R1 माइनस R2 करो या R2 माइनस R1 करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि होल स्क्वायर है, अंदर वैल्यू निगेटिव भी आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। फिर कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका जो कर्व सरफेस एरिया अभी मैंने बताया था, जो साइड वाला पार्ट है उसका जो फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया, वो हो जाएगा इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई एल R1 प्लस R2 पाई एल
R1 प्लस R2, ये इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया, पाई एल R1 प्लस R2। और टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पाई एल R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। दो सर्कल है ना, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, दोनों का रेडियस डिफरेंट, तो पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। मान लो आपको सरफेस एरिया बकेट निकालना हो, टोटल सरफेस एरिया बकेट, तो उसका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ बकेट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बकेट, ये हो जाएगा पाई एल R1 प्लस R2, ये तो होगा ही। फिर इसमें आ जाएगा केवल एक ये वाला बॉटम वाला पाई R1 स्क्वायर, टॉप वाला नहीं लेंगे क्योंकि टॉप में तो खुला होता है ना, टॉप में तो सरफेस होगी ही नहीं, चाहे बकेट हो या इस ग्लास का निकालना होता टोटल सरफेस एरिया। अगर टोटल सरफेस एरिया हमें इस ग्लास का निकालना होता तो इसमें ऊपर सरफेस कहाँ है, सरफेस इतने पोर्शन में है और ये है, तो हम ऊपर वाला जो सर्कल है वो छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा पाई एल R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर। तो ये हो गए आपके टोटल फॉर्मूला, ये केवल बकेट के केस में हो गया, अदरवाइज टोटल सरफेस एरिया ये हो गया और स्लांट हाइट आपका ये हो गया, स्लांट हाइट, ये वॉल्यूम होगी। तो इतने फॉर्मूले हम इसमें यूज करेंगे फर्स्ट टर्म में। अब हम आइए इस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, राइट सर्कुलर कोन 30 ऑफ हाइट 30 सेंटीमीटर, राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 30 सेंटीमीटर, इसकी टोटल हाइट, ये पूरा कोन है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। A small cone is cut off at the top by a plane parallel to the base. यहां से हमने एक छोटा सा कोन काट दिया है, ये ऊपर वाला पोर्शन काट दिया है, by a plane parallel to the base. Base, if the volume of the small cone, volume of D1 by 27 given cone, small cone, if the volume of small cone be 1 by 27 of given cone, तो दे रखा है वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन इक्वल टू 1 by 27 of volume of given cone, ये आपका गिवन कोन हो गया। जो पहले कोन था वो ये दे रखा था, अब आपने ये कोन काट लिया तो ये वाला कोन ये हो गया, ये बन गया। तो इसका जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम स्मॉल कोन, ये 1 by 27 वॉल्यूम ऑफ पूरे कोन का हो गया। इसका हम रेडियस ले लें, इसका रेडियस ले लें R1, इसका ले लें R2 और ये ले लें H, तो 1 by 3 पाई स्मॉल कोन हो गया R2 H R2 स्क्वायर 1 by 27
इंटू R1 इंटू 30, R1 स्क्वायर 1/3 पाई R2 स्क्वायर इंटू 30। इसका टोटल बड़े वाले का जो रेडियस दे रखा है वो R1 और बड़े वाले की जो हाइट है वो 30 है। तो ये आपका आ जाएगा 1/3 पाई 1/3 पाई कैंसिल, R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर इक्वल टू 3 10 जा 30, 3 9 जा 27 और ये h इधर आ जाएगा तो 10 अपॉन 9h। ये इक्वेशन 1 आ गई। इससे एक हमने रिलेशन निकाल लिया 10 अपॉन 9h। अब हम इसमें ले लें A, B, C, D, E, इनको मार्क कर दीजिए। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACD, ये दो ट्रायंगल ले लीजिए ABE एंड ट्रायंगल ACD। एंगल AEB इक्वल टू एंगल ADC, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्योंकि पैरेलल दे रखा है, एक प्लेन पैरेलल से काटा गया है। एंड एंगल ABE इक्वल टू एंगल ACD, ये 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि राइट सर्कुलर कोन होता है ये, मैं एक बार बता चुका हूं आपको। तो ट्रायंगल ABE ACD, तो therefore ट्रायंगल ABE इक्वल टू एंगल ACD 9, ये हो गया सिमिलर ए रूल। अब ये सिमिलर हो गए तो R2 अपॉन R1 इक्वल टू आ गया H अपॉन 30। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है। देखिए सिमिलरिटी भी यूज हो गई इस फिगर में, इस क्वेश्चन में सिमिलरिटी भी प्रूफ हो गई। अब हम ये वैल्यू यहां रख देंगे इसमें h अपॉन 30 यानी कि h स्क्वायर अपॉन 30 का होल स्क्वायर 900 इक्वल टू 10 अपॉन 9h। इस 9 से 900 कट जाएगा और ये h इधर चला जाएगा तो h क्यूब इक्वल टू 1000, तो h इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये h की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गई। क्वेश्चन है एट व्हाट हाइट अबव द बेस द सेक्शन हैज बीन मेड। कितने हाइट से ये ऊपर से काटा गया है ये कोन, तो कितने साइड से उससे काटा गया है। So from the base section has been made equal to 30 minus 10, 20 सेंटीमीटर। कितना अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न के क्वेश्चन में सिमिलरिटी भी लग गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी प्रश्न का। मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाइट एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री कट इनटू 2 पार्ट्स, ये भी 2 पार्ट्स में काटा गया है। मिडिल ऑफ इट्स हाइट ठीक बीच से बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस। वैसा ही क्वेश्चन है। इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन बी ड्रॉन इनटू वायर, यहां क्या किया है, फ्रस्टम को वायर पर मेल्ट करके वायर में कन्वर्ट कर दिया गया है। और डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर। पहले फ्रस्टम बनाया गया है कोन से, फिर उस फ्रस्टम को मेल्ट करके वायर में कन्वर्ट कर दिया गया। अब वायर किस फॉर्म में होता है, वायर इज इन सिलेंड्रिकल फॉर्म। तो पहले तो हम
फ्रस्टम का वॉल्यूम निकालें। अब हमारे पास देखिए R1 भी नहीं है, R2 भी नहीं है और ये हाइट भी नहीं है, तो हमें R1 और R2 निकालना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, ये 30 हो गया, ये 30 क्योंकि वर्टिकल 60 डिग्री है, ये 30, ये 30, ये 90 हो जाएंगे, राइट सर्कुलर कोन है, ये 90 है तो ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री, 30, 90, ये 60, ये भी 60। अब ये 60 हो गए तो इसमें हमारे पास ये 20 है, मिडिल से काटा गया है, तो ये 10, ये भी 10, ये हाइट और ये हाइट मिल गई हमको 10, 10 क्योंकि 20 से काटा गया है। अब हम ये निकाल लेंगे R2, R2 अपॉन 10, R2 अपॉन 10 ये हो जाएगा cos 60, cot 60, cot 60, तो R2 इक्वल टू 10 अपॉन √3 सेंटीमीटर और R1 इक्वल टू हो जाएगा 20 अपॉन √3 सेंटीमीटर। लीजिए ट्रिग्नोमेट्री यहां लग गई, ट्रिग्नोमेट्री से हमारे पास R1 और R2 आ गए। अब निकालिए वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज 1/3 पाई h। h क्या होगा इसका 10 R1 स्क्वायर, R1 स्क्वायर इज 20 का होल स्क्वायर 400/3 प्लस R2 स्क्वायर 100/3 प्लस R1 R2 200/3, ये आ गया। हमने वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला लगा दिया। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ये फॉर्मूला लग गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/3 पाई इंटू 10 इंटू 700/3 और ये आ जाएगा 1/9 इंटू 7000 पाई इंटू 7000 सेंटीमीटर क्यूब। 1/3 पाई 7000, 3 इंटू 3 9। अभी हम इसको फ्रस्टम को मेल्ट करके वायर बना रहे हैं, तो फ्रस्टम का वॉल्यूम और वायर का वॉल्यूम दोनों इक्वल होगा, इसीलिए मैंने पाई की वैल्यू नहीं पुट की। मैंने पिछले वीडियो में बताया था ऐसे में हम जब वॉल्यूम इक्वेट करते हैं तो पाई की वैल्यू नहीं पुट करेंगे क्योंकि पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वायर, वॉल्यूम ऑफ वायर। वायर होगा सिलेंड्रिकल फॉर्म, तो पाई, रेडियस, डायमीटर दे रखा है वायर का, डायमीटर ऑफ वायर इज 1/16 सेंटीमीटर, 1/16 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 1/32 सेंटीमीटर। इसका हाफ 1/16 सेंटीमीटर, 1/32, तो पाई R स्क्वायर 1/32, 1/32 और हाइट हमें इसमें निकालनी है। जो वायर के हाइट होगी वही लेंथ होगी, क्योंकि लेंथ ऑफ वायर हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये हो जाएगा देयरफॉर पाई इंटू 1/32 इंटू h। यहां पर आप लिखेंगे स्टेटमेंट देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि वॉल्यूम हम इक्वेट नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन में दे रखा है कि फ्रस्टम सो ऑब्टेन बी ड्रॉन इनटू अ वायर। फ्रस्टम को वायर में वो किया जा रहा है, ड्रॉन किया जा रहा है, तो दोनों का वॉल्यूम इस केस में इक्वल होगा। तो पाई
इक्वल टू 1/9 इंटू पाई इंटू 700, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें पाई पाई कैंसिल, तो h इक्वल टू आ जाएगा ये 7000 अपॉन 9 इंटू 32 इंटू 32 ऊपर चला जाएगा। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 32 इंटू 32 को, 32 इंटू 32 मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका आ जाएगा 71680। इसको पहले एक काम करिए, ये सेंटीमीटर में, इसमें हम कर देंगे 7000 इंटू 32 इंटू 32 अपॉन 100 इंटू 9 मीटर, और ये 100 कैंसिल हो जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दीजिए मीटर, तो ये आ जाएगा आपका 71 लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू 71680 अपॉन 9 मीटर। 71680 ये जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 71680 अपॉन 9 मीटर में आ जाएगा, और दिस वैल्यू विल गिव यू 7964.44, ठीक है। ये आ जाएगा 9 7 63, हाँ 71964.44 मीटर। ये 7964 1 नहीं आएगा, 7964.44। आपको अब डिवाइड ही करना है इसको। अरे ये मेथड, दिस इज द मेथड, इस मेथड से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पहले रेडियस निकालेंगे, क्योंकि रेडियस में ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, वहां पर सिमिलरिटी यूज हुई थी, यहां ट्रिग्नोमेट्री यूज हुई है। फिर वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम यूज करेंगे, उसके बाद सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे, उसके बाद तो कैलकुलेशन ही है। तो ये थे आज फ्रस्टम के 2 क्वेश्चन, और दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे। अब हमने सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, क्यूबॉइड, क्यूब, फ्रस्टम सब सॉल्व कर लिए। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस लेंगे, इनमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बेसिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, अच्छे होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।